साथियों, आज हमारे साथ हैं सिवान के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शंकर सिंह सर, जो फिजिशियन है यहाँ सिवान में। और 3 जिले में, गोपालगंज, सिवान, छपरा में, जब कोई मरीज बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत सारे डॉक्टर जब भर्ती करने से मना कर देते हैं तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर शंकर सिंह के यहाँ चले जाओ। सर आज हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद जी सर, ये जो मौसम बदल रहा है और ठंड का जो प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन और किस टाइप की बीमारियां ज़्यादा होने की संभावना रहती है? देखिए, ये ठंडे के मौसम में 3-4 बीमारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। जी जैसे कि हार्ट का रोग। जी हार्ट का रोग है कि हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, जी जाड़े के दिन में बढ़ जाता है। उसका बहुत कारण है कि लोग खाना पीना ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करेंगे, जी और जो ब्लड का पार्ट जो है, जो थिन करता है ब्लड को, जी उसका जो है थिकनेस और बढ़ जाता है। जी इसलिए जाड़े के दिन में देखिएगा कि हार्ट से संबंधित बीमारी जी बढ़ जाती है। जी। और दूसरी और कौन सी और बीमारी? दूसरी जैसे है सांस की बीमारी, देखिएगा आस्थमेटिक है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सीओपीडी है, जी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, जी बच्चा लोग में निमोनिया है, ब्रोंकियोलाइटिस है। जी ये सब जो है जाड़ा के दिन में बदलते मौसम में बढ़ जाता है। जी। और गिना दूसरी है। चीज है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मस्तिष्क की बीमारी, जी नस की बीमारी, जी ये सब भी जाड़े के दिन में बढ़ती है। जी इसमें भी वही फैक्टर है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग पावर है वो बढ़ जाता है। जी इससे जो है, जो ब्रेन का या हार्ट का जो वेसल्स है, नस है, वो ब्लॉक हो जाती है। जाड़ा जी। के दिन में ये कॉमन होता है। जी। सर, जो आप सीओपीडी और ऐसी बीमारियों का जो आप नाम बताया, उसमें एक आम आदमी को समझने के लिए बताया जाता कि मरीज को सिम्टम्स क्या होते हैं, कठिनाइयाँ क्या होती है? देखिए, सांस संबंधित बीमारी में ज्यादातर लोगों को कफ रहता है, वो सूखा हो सकता है या कफ गिर सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता जी है। उसके अलावा उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, डिस्ट्रेस होता है, डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर में पेशेंट चला जाता है सब जाड़ा के दिन में। समस्या तो ज्यादा सर, है। क्या परहेज अगर एक आम आदमी करे, इन चीज़ों से बहुत हद तक बच सके? अब जैसे है कि जाड़ा का दिन है, जैसे ओल्ड एज है, हम लोग बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी, जैसे अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर सब है, बहुत ज़्यादा ठंडा का मौसम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सरसाइज को, आपको जी। आउटडोर एक्टिविटीज को हम लोग बंद करते हैं, कम जी। कर देते हैं। जी अपना रूम में योगा वगैरह कीजिए, टहलिए रूम में ही, जी क्योंकि जाड़ा के दिन में देखिएगा, वही हमने बताया कि क्लॉटिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, नस जी। ब्लॉकेज होता है, सेल्स का स्पाज्म होने लगता है, सिकुड़ते जाता है। जी जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम अपने दर्शकों से ये कहेंगे कि अगर किसी को सर से कोई खास जानकारी चाहिए तो अगर वो कमेंट में लिखते हैं तो सर से उस जानकारी को फिर आपको अवेलेबल कराया जा सकता है। ये मेरा प्रयास होगा। सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है किसी का सर, हाँ, तो आप जरूर एड्रेस हम करें। लोग इसको समाधान करने का कोशिश करेंगे। और सर के फिटनेस का राज है कि सर इस बचपन जैसे फिट हैं। देखिए, डेली सुबह, और आई थिंक कि 15-20 सालों से सर इस ग्राउंड में फुटबॉल खेलने आते हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि सर के साथ खेलने को मिलता है। और स्क्रीन शेयर करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।